तो फ्रेंड्स, अब जो हमारा टॉपिक है वो है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। तो फ्रेंड्स, हमारा ह्यूमन डाइजेशन का टॉपिक ख़त्म हो चुका था, तो उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं अमीबा क्या होता है, अमीबा किस ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं। तो अमीबा क्या है? अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ये एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको कि सिर्फ आप माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। ये बहुत ही छोटा होता है। उसके बाद इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, इसीलिए इसे यूनिसेलुलर कहा जाता है। वैसा ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ वन सेल के बने हुए होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और अमीबा जो है वो आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है। उसके बाद क्या है? इट हैज़ ए सेल मेम्ब्रेन, राउंड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास तीन टर्म आए जो कि है सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद न्यूक्लियस और उसके बाद वैक्यूल। तो फ्रेंड्स, ये तीन चीज़ जो है ये आपके एक सेल में पाया जाता है, एक सेल में पाए जाते हैं ये सारे। तो ये आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है सेल के बारे में। तो उसी में आप जानेंगे सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, वैक्यूल क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। ये एक आउटर पार्ट होता है जो कि आउटर इन्वायरमेंट से इंटीरियर इन्वायरमेंट को क्या करता है। मान लीजिए अमीबा का शेप है, अमीबा का शेप कैसा भी हो सकता है, वो एक इरेगुलर शेप का हो सकता है। मान लीजिए ये अमीबा है, तो अमीबा का सेल मेम्ब्रेन ये है, ये जो पोर्शन है, ये जो आप ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं, ये क्या है? अमीबा का क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ये आउटर इन्वायरमेंट से अंदर जो अमीबा है उसको प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद है राउंड डेंस न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक बड़ा से न्यूक्लियस इसमें होता है, राउंड शेप का न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस मैं बता दूं, न्यूक्लियस क्या होता है? सेल के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, और न्यूक्लियस जो होता है वो उन जो और अदर्स पार्ट है उनको सुपरवाइज करता है काम करने का। न्यूक्लियस ये हो गया। उसके बाद है एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल, और इसमें वैक्यूल्स पाए जाते हैं। वैक्यूल का काम क्या होता है? वैक्यूल क्या करते हैं? वाटर स्टोर करते हैं। तो इसमें स्मॉल क्या होते हैं? वैक्यूल्स पाए जाते हैं अमीबा के अंदर। ये अमीबा के शेप के बारे में बोला जा रहा है। अमीबा में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और वैक्यूल। उसके बाद है इट कॉन्स्टेंटली चेंजेज इट्स शेप एंड पोजिशन। तो फ्रेंड्स, ये जो अपना पोजीशन, शेप, ये सब हमेशा चेंज करते रहता है। जैसे मेरा कि अभी मान लीजिए जो आपका अमीबा है वो इस शेप का है, बाद में वो कुछ समय बाद ऐसा शेप का हो जाएगा, चाहे ऐसा शेप का हो जाएगा, कैसा भी शेप का हो सकता है, क्योंकि इसका शेप जो होता है वो इरेगुलर शेप का होता है। उम्मीद है अमीबा के बारे में समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। तो इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे एक अमीबा का डायग्राम है। यहाँ पे एक अमीबा है और अमीबा के पास क्या है? एक फूड पार्टिकल। जैसे ये ब्लू कलर का जो है ये आपका क्या है? एक फूड पार्टिकल है। तो ये जब भी एक कोई फूड पार्टिकल देखता है तो वो क्या करता है? अपने शेप को एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। ये जो यहाँ आप देख रहे हैं इसे ही फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, ये क्या करता है? उसी से क्या करता है? फूड को ट्रैप कर लेता है, और वो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो यहाँ पे फॉर्म करता है उसे ही हम स्यूडोपोडिया के नाम से जानते हैं, जो कि अमीबा का फॉल्स फिट होता है। उसके बाद देखिए, ये जब अमीबा जब फूड स्यूडोपोडिया के मदद से अंदर ले लेता है, उसके बाद क्या हो जाता है? ये यहाँ पे वैक्यूल्स में स्टोर्ड हो जाते हैं। जो अमीबा जो फूड खाया, ये यहाँ पे फूड वैक्यूल्स है, उसमें क्या होता है? स्टोर होता है। फिर उसके बाद उसमें डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होता है, और उसी के बाद यहाँ पे आपका डाइजेशन हो जाता है। डाइजेशन के बाद देखिए यहाँ पे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है। डाइजेशन के बाद जो आपका प्रोसेस है वो है एब्जॉर्प्शन, जहाँ की फूड को यहाँ दिखाया गया है। एब्जॉर्प्शन, अमीबा फूड को एब्जॉर्ब कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे एसिमिलेशन को बताया गया है, एसिमिलेशन प्रोसेस। और उसी के बाद जब ये सारे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन प्रोसेस हो जाता है, तब क्या करता है? अमीबा जो बेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको आउट कर देता है। ये आपका डाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे दिखाया गया है। तो इतना ही था हमारा फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा प्रोसेस का। उम्मीद है समझ गए होंगे। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक फूड पार्टिकल उसने देखा, उसने एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किया जिसका स्यूडोपोडिया कहते हैं। यहाँ पे आपका इंजेक्शन हुआ, उसके बाद डाइजेशन होता है, डाइजेस्टिव जूस वैक्यूल्स में सिक्रीट होते हैं, उसके बाद डाइजेशन होता है, उसके बाद फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद एसिमिलेशन होता है, फिर उसके बाद इजेशन होकर फूड पार्टिकल जो है वो आउट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा टॉपिक ख़त्म होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो फ्रेंड्स अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो फ्रेंड्स अब तक हमने डाइजेशन इन ह्यूमंस को देखा, डाइजेशन इन अमीबा को देखा। अब हम देखेंगे ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं उसमें डाइजेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए ग्रास ईटिंग एनिमल्स जैसे कि काव, बुफेलो, इन सब के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो आपने कभी कभार देखा होगा काव, बुफेलो इन सभी को कि जब वो नहीं भी खाना खा रहे होते हैं तभी उनका मुंह चलते रहता है। क्यों ऐसा होता है? देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले वो क्या करते हैं, क्विकली स्वेलो द फूड एंड स्टोर इट इन सेपरेट पार्ट ऑफ स्टोमक कॉल्ड रूमेन। तो फ्रेंड्स एक रूमेन जगह है जो कि स्टोमक का एक पार्ट है जो कि क्या है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, वो जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जल्दी ही क्विकली स्वेलो, मतलब उसको अच्छे से चिबाते भी नहीं, उसके बाद क्या करते हैं उसको जल्दी से स्वेलो कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, फूड आपका रूमेन में पहुंच जाता है। उसके बाद क्या है, हेयर फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड कोल्ड कट, और उसके बाद वहाँ पे उसका डाइजेशन होता है फूड का, लेकिन पार्शियल डाइजेशन होता है, मतलब बहुत कम डाइजेशन होता है, थोड़ा बहुत डाइजेशन होता है। तो उसके बाद वो जो फूड है उसको अब फूड नहीं करके कट करते हैं। और फिर वो क्या होता है, जब वो खाना खाना बंद कर देते हैं तो वो कट जो होता है वो फिर उनके माउथ में जाता है। क्या है, कट रिटर्न टू द माउथ अगेन एंड एनिमल अगेन च्यू। उसके बाद क्या है कि कट माउथ के अंदर फिर से चला जाता है। उसके बाद क्या करता है, एनिमल जो होता है उसको फिर से च्यू करता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो उसके बॉडी में जाता है और पूरा डाइजेशन होता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। और ये जो पूरा प्रोसेस था, ये जो डाइजेशन का प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम रूमिनेशन के नाम से जानते हैं। रूमिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स का डाइजेशन होता है। कैसे होता है, सबसे पहले वो स्पीड में क्या करते हैं, वो क्विकली स्वेलो द फूड, वो फूड को जल्दी स्वेलो कर लेते हैं और उनके सेपरेट स्टोमक के सेपरेट पार्ट पे चला जाता है जिसको कि रूमेन कहा जाता है। और यहाँ फूड का पार्शियल डाइजेशन होता है, उससे ही हम कट बोलते हैं। कट फिर से माउथ में जाता है, फिर से वो उसे अच्छे से चबाता है। उसके बाद क्या होता है, फिर से पूरा डाइजेशन होता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। ये पूरा प्रोसेस जो है उसको हम रूमिनेशन बोलते हैं। और वैसे एनिमल्स जो कि ये जो प्रोसेस है इसको परफॉर्म करते हैं अपने बॉडी में डाइजेशन का, उससे ही हम रूमिनेंट्स के नाम से जानते हैं। रूमिनेशन प्रोसेस, रूमिनेंट्स एनिमल्स को हम कहते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि ह्यूमन जो है वो ग्रास क्यों नहीं खाते, ह्यूमन जो है वो ग्रास क्यों नहीं खाते। तो इसका एक रीज़न है। देखिए ग्रास में क्या होता है, ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। तो ग्रास जो होता है उसके अंदर एक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सेलुलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। और ये जो सेलुलोज है वो ग्रास के अंदर पाया जाता है। और जब ये ग्रास के अंदर पाया जाता है तो ये क्या होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है ह्यूमन को क्या करने में, डाइजेशन करने में। तो इसी कारण क्या है, ग्रास का वो डाइजेशन ह्यूमंस नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं ह्यूमंस, और भी कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे कि कार्निवोर एनिमल्स हो गए जो ग्रास नहीं खाते हैं। वो क्या करते हैं, ये जो ग्रास में जो सेलुलोज पाया जाता है उसका डाइजेशन उनके बॉडी में नहीं होता, इसीलिए वो ग्रास को नहीं खाते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे पूरा टॉपिक डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स और ह्यूमन ग्रास क्यों नहीं खाते। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।